कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहां आपकी चीखें हवा में गुम हो जाए, जहां रात का सन्नाटा अनजाने खतरों को जन्म देता हो, जहां भूख आपको अपने ही शरीर को ताकने पर मजबूर कर दे और जहां आपका एकमात्र साथी आपका पागलपन हो। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ये हकीकत थी। 26 साल की क्लारा की हकीकत। 456 दिन, एक लड़की, एक वीरान टापू और हजारों खौफनाक रातें। आज आप जानेंगे कि कैसे एक आम लड़की ने मौत को मात देकर 456 दिन तक जिंदा रहने का चमत्कार किया। ये कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि ये आपको अंदर तक झकझोर देगी। कहानी की शुरुआत 15 जून 2023 अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। 3 दोस्त। क्लारा 26 साल की, उसका जुनून था दुनिया के अनछुए कोनों को खोजना। माया, क्लारा की सबसे करीबी दोस्त, जो हर पल में उसका साथ देती थी। लियाम 28 साल का, जिसके लिए समंदर दूसरा घर था। तीनों अपनी नीरस जिंदगी से थक चुके थे। उन्होंने फैसला किया कि वे एक अनछुए द्वीप की खोज करेंगे। एक पुराने समुद्री नक्शे में उन्हें मिला एथलगार्ड आइलैंड, प्रशांत महासागर के बीच एक छोटा सा हरा बिंदु। उन्होंने अपनी छोटी लेकिन मजबूत नाव द एल्बाट्रॉस को तैयार किया। महीनों का राशन, पानी और जरूरी सामान लादा गया। वे एक नई दुनिया की खोज पर निकल पड़े, बिना ये जाने कि ये सफर उनकी हिम्मत और दोस्ती का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाला था। 4 दिन तक नीले समंदर पर उनका सफर शानदार रहा। सूरज की सुनहरी किरणें, डॉल्फिन्स का साथ, सब कुछ सपने जैसा था। 19 जून की सुबह क्षितिज पर एक हरी लकीर दिखी। जैसे जैसे वे करीब पहुँचे, वो लकीर एथलगार्ड आइलैंड में बदल गई। घने जंगल, नुकीली ज्वालामुखी चट्टानें और लहरों का रहस्यमयी संगीत। तीनों ने द्वीप पर कदम रखा और लगा जैसे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हों। पहले 7 दिन जादुई थे। रात में चमकने वाले नीले मशरूम। 26 जून को लौटने का दिन आया। सामान नाव पर लादा गया। लियाम ने इंजन शुरू करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ एक खटकी आवाज आई। उनके पास एक आखिरी उम्मीद थी, नाव पर मौजूद एक छोटी लाइफ बोट, लेकिन उसकी क्षमता सिर्फ 2 लोगों की थी। तीनों का एक साथ जाना असंभव था। एक तनावपूर्ण रात के बाद फैसला हुआ, लियाम और माया लाइफ बोट से मदद लाने जाएंगे। क्लारा नाव पर इंतजार करेगी। लियाम ने वादा किया, 8 दिन में हम वापस आएंगे। उन्होंने क्लारा के लिए 10 दिन का खाना पानी और एक फ्लेयर गन छोड़ी। 27 जून की सुबह क्लारा ने रोते हुए अपने दोस्तों को गले लगाया। वे लाइफ बोट में सवार हुए और समंदर में गायब हो गए। क्लारा डेक पर खड़ी रही जब तक वे एक बिंदु बनकर ओझल नहीं हुए। उसने केबिन की दीवार पर पहला निशान खींचा। हर सुबह वो समंदर को निहारती, एक और निशान खींचती, लेकिन कोई नहीं लौटा। क्लारा को नहीं पता था कि उसके दोस्त अब इस दुनिया में नहीं थे। लाइफ बोट के दूसरे दिन एक भयानक तूफान ने उनकी नाव को निगल लिया। विशाल लहरों ने लियाम और माया को समंदर की गहराइयों में दफन कर दिया। लेकिन क्लारा उस वीरान नाव पर एक ऐसे वादे का इंतजार कर रही थी जो कभी पूरा नहीं होने वाला था। क्लारा बारिश की बूंदों और पत्तों की ओस पर जिंदा थी। रातें सबसे डरावनी थी। जंगली सुअरों के झुंड नाव के पास मंडराते, उनकी गुर्राहट से क्लारा की रूह कांप जाती। महीनों बाद उसने पेट भरकर मांस खाया। हर शिकार एक जंग थी। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने साल में बदल गए। शहर की नाजुक लड़की अब जंगली योद्धा बन चुकी थी। सुअरों की खाल से कपड़े, बांस से बांसुरी, वो अकेलेपन से लड़ रही थी। हर शाम वो बांसुरी पर दर्द भरी धुन बजाती जो द्वीप पर गूंजती। आखिरी उम्मीद। 400 निशान पार हो चुके थे। क्लारा टूट चुकी थी। एक दिन डेक पर बैठी वो समंदर को देख रही थी। तभी क्षितिज पर एक जहाज दिखा। उसने चीखने की कोशिश की, आग जलाई, कपड़े लहराए, लेकिन जहाज ओझल हो गया। उसका दिल टूट गया, लेकिन उस टूटे दिल से एक नई जिद जन्मी। मैं यहाँ सड़कर नहीं मरूंगी। क्लारा ने बांस और लताओं से एक छोटा बेड़ा बनाया, जिसे उसने होप नाम दिया, और नारियल के खोलों में पानी जमा किया। 426वें दिन उसने बेड़े को समंदर में उतारा। आखिरी बार उसने अपने उस द्वीप को देखा जो उसकी जेल भी था और घर भी। शुरुआती दिन हिम्मत भरे थे, लेकिन जल्द ही समंदर की विशालता ने उसे निगल लिया। मीलों तक सिर्फ पानी और खामोशी। खाना पानी खत्म। सूरज और नमकीन हवा ने उसके शरीर को जख्मी कर दिया। वो भूख और प्यास से सूखकर लकड़ी जैसी हो गई। शार्क मंडराती, लेकिन अब उसे डर भी नहीं लगता था। उसने मौत को गले लगा लिया था। 456वां दिन
क्लारा की आखिरी सांसें गिन रही थी। वो बेहोशी में थी। तभी एक हल्की सी गूंज सुनाई दी। उसने सोचा शायद ये भी वहम है, लेकिन गूंज बढ़ी। ये एक जहाज का इंजन था। उसने आखिरी ताकत से गर्दन उठाई। दूर एक जहाज ओरियन स्टार दिखा। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन गले से सिर्फ फुसफुसाहट निकली। आंसुओं की धारा बह निकली। जिंदगी इतनी करीब, फिर भी इतनी दूर। तभी उसकी नजर अपनी बांसुरी पर पड़ी। कांपते हाथों से उसने बांसुरी उठाई, फटे होठों पर रखी और आखिरी सांसों से एक कमजोर, दर्द भरी धुन फूंकी। ओरियन स्टार के डेक पर एक अफसर ने वो धुन सुनी। उसने दूरबीन से देखा और क्लारा का बेड़ा नजर आया। सायरन बजा। बचाव दल ने क्लारा को बेहोशी में पाया। उस एक धुन ने उसे मौत के मुंह से खींच लिया। क्लारा की ये अविश्वसनीय कहानी हिम्मत और उम्मीद की मिसाल है। उसने न सिर्फ द्वीप की जंग जीती, बल्कि समंदर और मौत को भी हरा दिया। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे लाइक करें। कमेंट में बताएं कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपके रोंगटे खड़े कर गया। ऐसी ही प्रेरक और रोमांचक कहानियों के लिए फैक्ट्स टू फ्यूल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपनी हिम्मत बनाए रखें।